मुझसे कमेंट करके एक प्रश्न पूछा गया था कि हमारे आपके घरों में जो स्मार्ट मीटर इस समय लगाया जा रहा है, उसमें यदि किसी प्रकार का कोई भी टेम्परिंग या छेड़छाड़ होती है, तो विभाग के द्वारा क्या जुर्माना लगाया जा सकता है मैक्सिमम। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं आप, तो इस चीज़ का जानकारी आपको मिल पाएगा, जिससे आपको इस चीज़ के विषय में जानकारी अवेयरनेस होना चाहिए कि अब अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो क्या क्या सज़ा मिल सकती है। कुछ पॉइंट्स में मैं आपको इस वीडियो को समझाऊंगा कि भारी अर्थदंड जो है वो कितना लग सकता है। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई और जेल की सज़ा भी इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, अन्य परिणाम और स्मार्ट मीटर की खासियत क्या क्या है जिससे आप इस चीज़ को करने से बचें। तो देखिए, भारत में जो स्मार्ट मीटर है उससे किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ या किसी प्रकार की कोई भी टेम्परिंग यदि कोई करता है तो उस कंडीशन पर जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है उसके अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा भारी उसके ऊपर दंड और जेल की भी सजा उसमें हो सकती है। अब इसमें है कि भारी अर्थदंड इसमें क्या क्या हो सकता है कि पहला है कि जो चोरी की गई जो बिजली है उसका जो बिल है, मतलब जब आपने मीटर से छेड़छाड़ किया या उसके छेड़छाड़ करते हुए पाए गए, पकड़े गए, तो उस कंडीशन पर पिछले 12 महीने जो भी चीजें विभाग समझेगा अपने अनुसार और जो बिजली का जो आकलन लगाएगा, बिजली की खपत का इस दौरान, मतलब जब आपने टेम्परिंग जब से शुरू की, एक विभाग एक अनुमान लगाएगा कि कितना आपने टेम्परिंग किया होगा, तो उसका एक आकलन लगाएगा और उसके अनुसार दंड स्वरूप आमतौर पर चोरी की गई जो बिजली होती है उसका अनुमानित रूप से 2 गुना से 3 गुना के बीच में आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और वह दंड जो है आपको भरना ही भरना पड़ेगा। इसके अलावा टेम्परिंग के दौरान यदि मीटर खराब हो गया है तो उस कंडीशन पर मीटर को नया लगाने का जो खर्च होता है वो भी उसी व्यक्ति के द्वारा, मतलब दंड स्वरूप देना पड़ेगा उसी व्यक्ति को जिसने उस मीटर में किसी प्रकार कोई टेम्परिंग किया है। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई और जेल की भी इसमें सजा मिल सकती है। मतलब कानून की धारा जो है वो 135 जो बिजली की जो धारा है उसके अंतर्गत यदि मीटर बाईपास करना या छेड़छाड़ किया जाता है तो 3 साल तक की आपको जेल हो सकती है या जुर्माना या दोनों भी इसके ऊपर लगाया जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया 2 से 3 गुना तक जुर्माना भी आपको लगाया जा सकता है और उसके साथ साथ 3 साल की जेल भी हो सकती है। और इसके अलावा एफआईआर भी दर्ज होगा, मतलब चोरी के मामले में विभाग पुलिस में मामला दर्ज करवाएगा और भविष्य में जिससे क्या होगा नुकसान कि भविष्य में यदि आप कहीं पर भी कोई सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं या किसी प्रकार का पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराते हैं या पीवीआर कराते हैं तो उस कंडीशन पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कि आपका ना पासपोर्ट बन पाएगा सही तरीके से और ना ही आपका पीवीआर हो पाएगा किसी सरकारी नौकरी के लिए। इसके अलावा अन्य परिणाम इसके अंतर्गत क्या क्या है कि बिजली कनेक्शन का काटना भी इसके अंदर हो सकता है। मतलब छेड़छाड़ करने पर, पकड़े जाने पर विभाग तुरंत आपके यहाँ का जो घर का जो कनेक्शन है, बिजली कनेक्शन है, उसको काट देगा और तब तक बहाल नहीं करेगा जब तक आपके ऊपर जो लगाया गया पेनल्टी है, जो जुर्माना है, वो जब तक आप जमा नहीं कर सकते हैं, कर देते हैं। इसके अलावा आपको ब्लैक लिस्टेड भी कर सकता है विभाग। मतलब बार बार यदि आप एक बार तो आपने किया तो आपके ऊपर जुर्माना या जेल जो भी है विभाग वो चीज़ें आपके ऊपर लगा करके आपको छोड़ देगा, लेकिन यदि आप दोबारा फिर इस चीज़ को करते हुए पाए जाते हैं तो आपको विभाग डिफाल्टर उपभोक्ता घोषित करके आपके नाम से पूरी तरह से बैन कर देगा और आपके नाम से फिर बिजली का कनेक्शन इशू नहीं किया जाएगा विभाग के द्वारा। इसके अलावा स्मार्ट मीटर में क्या क्या खासियतें होती हैं वो भी आपको जानना जरूरी है कि विभाग कैसे जान जाएगा। तो देखिए, जो स्मार्ट मीटर होता है उसमें एंटी टेम्पर तकनीक का उपयोग किया गया है कि मतलब यदि आप स्मार्ट मीटर के आसपास चुंबक को लेकर के जाते हैं या किसी प्रकार से कोई भी टेम्परिंग करने की कोशिश करते हैं तो जैसे ही आप इसमें किसी प्रकार की गतिविधि करते हैं, इलीगल गतिविधि करते हैं, तो स्मार्ट मीटर तुरंत उसमें जो लगा हुआ एंटी टेम्पर जो तकनीक है, जैसे ही उस चीज़ को सेंस करेगा तुरंत विभाग को रियल टाइम अलर्ट भेज देगा, जिससे विभाग को इस बारे में सूचना मिल जाएगी कि फला नंबर का जो स्मार्ट मीटर है इस लोकेशन पर है, उस स्मार्ट मीटर में किसी प्रकार का कोई टेम्परिंग किया जा रहा है। विभाग तुरंत वहां पर आकर के जो उचित कार्रवाई होगी वो करेगा। अगर आपको इस गर्मी में एक बेहतरीन पंखे की तलाश है जो कि बेस्ट पंखा हो, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो बहुत ही कम हो, तो यहाँ पर एक बीएलडीसी फैन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, या हैवेल्स कंपनी का जो बीएलडीसी फैन है, ये बीएलडीसी फैन है। मतलब इसमें एनर्जी जो कंजप्शन है वो बहुत ही कम है, लगभग 25 से लेकर के 30 वाट के बीच में इसका बिजली का खपत है। यह जो फैन है ये 5 स्टार रेटिंग का फैन है। यह जो 1200 mm का पंखा है और 30 वाट का ये पंखा है, मतलब इसकी जो मैक्सिमम खपत है वो 30 वाट की है। इसमें जो स्पीड है वो 350 आरपीएम पर मिनट की है और एयर जो डिलीवरी है वो 225 मीटर क्यूब
इसकी जो एयर डिलीवरी है। इस पंखे को आप फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों पोजीशन पे आप चला सकते हैं। मतलब ठंडी में भी इसका आप उपयोग कर सकते हैं, गर्मी में भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन पंखा है। यह पंखा वर्तमान समय में 34% डिस्काउंट पे मिल रहा है। मतलब इसकी जो कीमत है वो 3,829 रुपये है। यदि आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप ले सकते हैं। तो मेरी आपसे व्यक्तिगत यही सलाह है कि यदि इस जो पुराना वाले जो मीटर होते थे उसमें यदि आप टेम्परिंग करते थे, तो वर्तमान समय में लगाए गए जो स्मार्ट मीटर है उसमें किसी प्रकार कोई भी टेम्परिंग या छेड़छाड़ ना करें, जिससे आप किसी समस्या में फंसें। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।